Hello students, today we are going to discuss next part of mathematical tools for class 11 which includes integration. Integration, it is an inverse process of differentiation. इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है. It is the process of finding the function whose derivative is given. ये प्रोसेस जो है इंटीग्रेशन जो है उसमें हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को फाइंड करते हैं जिसका डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन जो है हमें दिया हुआ है. किसी भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव दिया है और उसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वो क्या होता है, वापस वही फंक्शन जो है वो मिलता है. सपोज एफ एक्स, कैपिटल एफ x is the derivative of the function small f(x) with respect to x, then we can write small f(x) जो है उसका अगर हम डेरिवेटिव करें, उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट f(x). जो कैपिटल f है वो आफ्टर डेरिवेटिव है, स्मॉल f जो है वो बिफोर डेरिवेटिव है. If the derivative of function f(x) is capital F(x), then f(x) is called the integral of capital F(x). यहाँ पे small f(x) जो है उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल F(x) मिल रहा है. मीन्स किसी भी एक फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें दूसरा फंक्शन मिलता है. अब अगर इस फंक्शन का जो हमें डेरिवेटिव के बाद मिला है उसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें वापस क्या होगा, पहले जो फंक्शन था वही मिलेगा. इट इज रिटन एज f(x) dx इंटीग्रेशन. ये जो कर्व्ड लाइन है ये क्या है, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है. f(x) dx मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी विल गेट f(x). हम वापस प्रीवियस फंक्शन जो है वो हमें आफ्टर इंटीग्रेशन मिलेगा. नेक्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. फर्स्ट, इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू x. इसके अंदर डिफरेंशिएशन में हम किया था कि अगर हमारे पास सिंगल x है, मीन्स x की पावर 1 है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था. इंटीग्रेशन dx इट मीन्स इंटीग्रेशन 1 इंटू dx इट शोज द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल गेट x. सेकेंड फॉर्मूला x रेज टू पावर n dx. अगर हम x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन करें देन वी विल गेट x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. एक पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी, और आफ्टर चेंज ऑफ पावर उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, जो इनिशियल पावर थी वो मल्टीप्लाई में आ रही थी, फिर पावर -1 हो रही थी. यहाँ उसका रिवर्स होगा, पावर पहले +1 होगी और फिर उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. वेयर n नॉट इक्वल्स टू -1. यहाँ पे n जो है वो -1 के इक्वल नहीं हो सकता. अगर हम x को -1 करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, x रेज टू पावर -1 प्लस 1, जो x रेज टू पावर 0 हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर हम उसको डिवाइड करें -1 प्लस 1 दैट इज 0, वो क्या होगा, हमारे पास अनडिफाइंड होगा. इसलिए n नॉट इक्वल्स टू -1, n जो है वो -1 के इक्वल नहीं होगा. अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल. इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 dx. x रेज टू पावर 4 जो है उसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx. तो यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये आएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1. तो ये हो गया इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 dx. इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5. मीन्स उसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, और जो इंक्रीज्ड पावर है उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर -1 dx इक्वल्स टू log x. हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि log x जो है उसका डेरिवेटिव क्या था, 1/x था.
तो 1/x मीन्स x रेज टू पावर -1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन fx प्लस माइनस gx dx। यहां दो फंक्शन जो है fx एंड gx बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x। दो फंक्शन जो है वो क्या है, प्लस माइनस में है, या तो दोनों फंक्शन का सम है या क्या है, डिफरेंस है। अगर हम उनका इंटीग्रेशन करें तो वही होगा, इंटीग्रेशन जो है 1/1 करेंगे, अगर सम है तो सम हो जाएगा, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx dx। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 dx प्लस x रेज टू पावर 2 dx प्लस इंटीग्रेशन dx विच इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 था तो वो हो जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर था x रेज टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस ओनली dx था। अगर हम यहाँ ओनली dx से इसको x रेज टू पावर 0 इंटू dx लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा, x आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होगा x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन साइन x dx इक्वल्स टू माइनस कोस x। डिफरेंशिएशन में हमारे पास कोस x जो था उसका डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन x था। तो यहाँ पे अगर हम साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस x आएगा, और वो भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि कोस x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में साइन x था और यहाँ हम पॉजिटिव साइन x को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन साइन ax dx, a इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे एक कांस्टेंट है x के साथ। अगर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ax का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस ax, और x के साथ जो कांस्टेंट है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, कांस्टेंट इनटू में आ रहा था। नेक्स्ट कोस x dx, इंटीग्रेशन कोस x dx, इसका क्या होगा, साइन x। डिफरेंशिएशन में हमारे पास साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x था, तो कोस x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन कोस ax dx, a कांस्टेंट, कोस ax dx का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, साइन ax, और x के साथ जो कांस्टेंट है उससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन a fx dx वेयर a इज कांस्टेंट। अगर किसी भी x के फंक्शन के साथ कांस्टेंट है और उसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो वो कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, आउट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, a इंटीग्रेशन fx dx। अब हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x dx, ये जो हमारे पास प्लस माइनस वाला फॉर्मूला था उसका एग्जांपल हो जाएगा। तो इसके अंदर सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, 1/x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस log x। डेफिनेट इंटीग्रल, अब ये इंटीग्रेशन कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारे को स्टार्टिंग और एंड जो है इंटीग्रेशन का दिया रहता है कि इंटीग्रेशन जो है कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाके उसका एंड होगा। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास यहाँ क्या है, fx प्लस सी, और उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। मीन्स हमारे पास कोई x का फंक्शन है, उसके साथ कांस्टेंट है, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास ओनली x का एक फंक्शन आता है, जो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है।
तो हमने अभी जो इंटीग्रेशन किया है उसमें हमने क्या किया, उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास क्या आया, ओनली एक्स का फंक्शन आया। हमें ये नहीं पता कि डिफरेंशिएशन करने से पहले उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट था या नहीं था, तो इसलिए हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या होगा, इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी, तो इस इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होगा, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन ए टू बी, यहां पे ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया और बी जो है उसका एंड पॉइंट आ गया। इट मीन्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, एक्स की वैल्यू ए से लेके एक्स की वैल्यू बी तक, एंड ए इट इज नॉन एज लोअर लिमिट, बी इज नॉन एज अपर लिमिट। देन इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल एफ एक्स, लिमिट क्या है a to b। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपर लिमिट को हम पहले रखते हैं कहाँ पे, x की वैल्यू की जगह, मीन्स x रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट। तो ये हमारे पास आएगा f, b अपर लिमिट थी तो x को हमने b से रिप्लेस कर दिया उस पूरे फंक्शन में। फिर उसके बाद माइनस उसी फंक्शन में x को हम क्या करेंगे, a से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक फिक्स इंटीग्रेशन हो गया जिसमें हमारे पास एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमें क्या है, पता है। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कोस एक्स डी एक्स, यहाँ x जो है वो क्या है, एंगल है, और एंगल की वैल्यू दी है 0 से पाई बाई 2 तक। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, और लिमिट हमें गिवन है कितनी, 0 टू पाई बाई 2। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन जहाँ पे x था पहले अपर लिमिट से उसको रिप्लेस करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन लोअर लिमिट 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन 0 0, देन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx from 0 to pi by 2 will be 1. Next example, integration limit 1 to 2 x cube dx, x cube dx का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है x की वैल्यू स्टार्टिंग 1 से है और फाइनल क्या है 2 तक। तो x रेज टू पावर 3 इसका इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, लिमिट दी हुई है लोअर 1, अपर लिमिट 2। तो ये हो गया x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लिमिट 1 to 2। तो x को पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये हमारे पास रहेगा 4 माइनस 1 रेज टू पावर 4 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 1 बाई 4 हो गया 0.25। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3.75। इफ वी विल इंटीग्रेट x रेज टू पावर 3 dx फ्रॉम 1 to 2 वी हैव वैल्यू 3.75। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन u टू v mv dv। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पीड के रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इनिशियल स्पीड हमें गिवन है u और फाइनल स्पीड हमें गिवन है v। हेयर m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन्स कांस्टेंट, सो इसको हम क्या करेंगे, आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे। एंड v का इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ v की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा v 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, लिमिट u टू v, m v स्क्वायर बाय 2 u टू v। अब इसको लिमिट पुट करेंगे, m v को रिप्लेस किया, अपर लिमिट v है तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट u है तो u स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया m इंटू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। तो ये था इंटीग्रेशन विच इज द प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।